आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल में पृथ्वी। और सौर मंडल और अंतरिक्ष कुछ इस तरह से दिखता है और आज की वीडियो में हम इसकी पूरी विशेषताओं को बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। तो आज का हमारा चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम थोड़ा जल्दी खरेंगे ताकि शॉर्ट वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर सकें। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो आंसर देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सिंपल सी बात है, रात के टाइम पर हम जो चमकती हुई चीज़ें देखते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, चमकने वाली सारी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती है। दूसरा पॉइंट है इसका, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। तीसरा है, ये गैसों के बने होते हैं तथा इनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। और फोर्थ है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, अर्थात सूर्य भी एक खगोलीय पिंड है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है कि रात के टाइम पर हम चमकने वाली जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी खगोलीय पिंड कहलाती हैं, चाहे उसमें तारे हो चाहे सूर्य हो। बाकी इसकी विशेषताएं हैं कि ये छोटे और बड़े आकार के दोनों के हो सकते हैं, गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं, इनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ये जितने भी हमने सर्कल किए हैं ये सारे खगोलीय पिंडों की विशेषताएं हैं। किसी भी विशेषता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सारी विशेषताएं याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, खगोलीय पिंड हमें दिन के समय क्यों नहीं दिखते? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दिन के टाइम पर हम ये चमकने वाले तारे वगैरह को क्यों नहीं देख पाते। तो इसका आंसर देखते हैं, दिन के समय सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हमें खगोलीय पिंड नहीं दिखते। तो ये मेन आंसर है, सूर्य का तेज प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है दिन के टाइम पर इनके ऊपर कि हमें वो सूर्य प्रकाश ही दिखता है, जिस कारण हम दिन देख पाते हैं और इस प्रकाश में हम छोटे और रात को चमकने वाले खगोलीय पिंड नहीं देख पाते। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, तारे अत्यंत छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं? अगर आपको जानकारी हो तो सूर्य भी एक तारा है और ये तारे इतने विशाल हैं कि कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। तो ये इतने बड़े हैं तो ये हमें अत्यंत छोटे क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं, तारे आकार में सूर्य के बराबर ही हैं, लेकिन सूर्य के अपेक्षा अत्यधिक दूर होने के कारण वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो मेन आंसर है दूरी, कि अगर वो तारे सूर्य की तरह हमारे नज़दीक होते तब वो सूर्य जितने या सूर्य से भी बड़े बड़े दिखते हमें और वैसी ही रोशनी और गर्मी देते। लेकिन ये सूर्य की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा, हद से भी बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। तो इतनी ज़्यादा दूरी पर होने के कारण वो हमें छोटे बिंदु की तरह ही दिखते हैं। तो ये है इसका मेन कारण। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये है, नक्षत्र मंडल क्या है? तो नक्षत्र मंडल क्या है देखते हैं। रात में तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति यानी पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे आपने रात में कई बार इस आकृति को देखा होगा। तो ये एक निश्चित आकृति है जो रात के टाइम पर दिखती है, इसे अर्सा मेजर कहते हैं। ये एक तरह का नक्षत्र मंडल है। आपने इस आकृति को भी देखा होगा, इसे बिग बियर कहते हैं, ये भी एक नक्षत्र मंडल है। शॉर्ट में कहें तो इस तरह की जो निश्चित आकृतियां हमें रात के टाइम पर तारों से बनी हुई दिखती हैं, इन्हीं को नक्षत्र मंडल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अर्सा मेजर और बिग बियर यहाँ हम देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसी का है, अर्सा मेजर व बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल के उदाहरण हैं। सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है जो कि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही एक भाग है। अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल देखते हैं उसमें ये जो 7 तारे हैं, ये 7 तारों का समूह सप्तऋषि भी कहलाता है। और इसमें ध्यान रखने बात ये भी है कि अर्सा मेजर जो आप देख रहे हो, इसमें इन 2 तारों के सीध में एक बड़ा तारा आपको ये दिख रहा होगा और ये हमेशा नॉर्थ दिशा को दर्शाता है। इसको ध्रुव तारा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आगे ये क्वेश्चन आएगा। ये 5वां क्वेश्चन ये है, ध्रुव तारे के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तरी दिशा को इंगित करने वाला तारा ध्रुव तारा कहलाता है। जैसा कि अभी हमने देखा, ध्रुव तारा जो हमेशा उत्तरी दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह व कुछ उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं। मतलब कि मेन तो है सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह, फिर इनके साथ कुछ उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह व बाहर से फैलने वाले उल्कापिंड भी हैं। इन सब के समूह को कहते हैं सौर मंडल। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है,
सूर्य के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पहला पॉइंट है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जो गर्म गैसों का बना है। ध्यान रखना, सूर्य की सारी विशेषताएं अच्छे से समझ लेनी है कि सूर्य किससे बना है? गर्म गैसों से। इसका खिंचाव बल पूरे सौरमंडल को सूर्य से बांधे रखता है। मतलब जैसा कि अभी हमने देखा कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, वो 8 ग्रह क्यों बंधे हुए सूर्य से? इसके खिंचाव बल के कारण। तीसरा पॉइंट है, सूर्य पूरे सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। मतलब पूरे 8 ग्रह यानी पूरे सौरमंडल में सूर्य ही अपना प्रकाश और ऊष्मा फैला रहा है। नेक्स्ट है, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये दूरी का अनुमान भी आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया है? 2006 से पहले प्लूटो को ग्रह माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, जैसे प्लूटो और 2003 UV 313 व सिरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां, ग्रहों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब ये ग्रह सौरमंडल में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इनको भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, ग्रह अर्थात प्लेनेट ग्रीक शब्द प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य जो है वो एक तारा है और पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा पूछा जाए तो सूर्य ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्रहों की संख्या 8 है। अच्छा, ये 8 ग्रह है। इस चित्र में आप अच्छे से पहले समझ लें कि बीचों बीच में तो है सूर्य और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसके बाद आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रह इस प्रकार से सूर्य से इस क्रम में फैले हुए हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से इनका क्रम इस प्रकार है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जैसा कि अभी हमने समझा। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है इसका, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति पृथ्वी के समान है। मतलब दिखने में और इसका साइज दोनों पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन है हमारा, सभी 8 ग्रहों के घूर्णन व परिक्रमण काल के बारे में बताएं। तो ये NCERT के बॉक्स में दी गई जानकारी है, कहीं से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसी कारण इसको यहाँ शामिल किया गया है। शुरुआत करते हैं पहले ग्रह से। बुध का घूर्णन काल है 59 दिन। घूर्णन मतलब अपनी अक्ष पर, अपनी ही जगह पर घूमना। तो बुध अपनी ही जगह पर घूमने में 59 दिन लेता है। और परिक्रमण काल का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेता है 88 दिन। ऐसे ही शुक्र का घूर्णन काल 243 दिन और परिक्रमण काल 255 दिन है। पृथ्वी का घूर्णन काल 1 दिन और परिक्रमण काल 365 दिन है। मंगल का घूर्णन काल 1 दिन और परिक्रमण काल 687 दिन है। 5वें नंबर पर है बृहस्पति, जिसका घूर्णन काल है 9 घंटे 56 मिनट और परिक्रमण काल है 12 साल। 6ठे नंबर पर है शनि ग्रह, जिसका घूर्णन काल है 10.5 घंटे और परिक्रमण काल है 29.5 साल। 7वें नंबर पर है अरुण, जिसका घूर्णन काल है 17 घंटे व परिक्रमण काल है 84 साल। और लास्ट 8वें नंबर पर है वरुण, जिसका घूर्णन काल है 16 घंटे और परिक्रमण काल है 164 साल। उसके बाद बढ़ते हैं अगले 11वें क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबा व सबसे छोटा घूर्णन किस ग्रह का है? तो जैसा कि अभी हमने सारे ग्रहों को एक साथ देखा, अब हम देखते हैं सबसे लंबा घूर्णन। ये शुक्र ग्रह का है। ये 243 दिन लेता है अपने ही अक्ष पर घूमने में। और सबसे छोटा घूर्णन बृहस्पति का है। ये अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाने में मात्र 9 घंटे 56 मिनट ले लेता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा व सबसे छोटा परिक्रमण काल किसका है? ये 11वां क्वेश्चन था घूर्णन काल, सबसे लंबा छोटा, और यह है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो सबसे लंबा परिक्रमण काल वरुण ग्रह का है। ये 164 साल लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। और सबसे छोटा परिक्रमण काल बुध ग्रह का है। ये मात्र 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर काट लेता है। 13वां क्वेश्चन है जो कि हमारी पृथ्वी के बारे में है।
और हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से घूर्णन कर रही है, जिसमें हम दिन और रात को साफ साफ देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ विशेषताओं के बारे में। तो पृथ्वी का पहला पॉइंट है, पृथ्वी एक ग्रह है जो पश्चिम से पूर्व दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करती है। पश्चिम से पूर्व घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर है और आकार में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि सूर्य से क्रम देखें तो पहले नंबर पर बुध, दूसरे में शुक्र और पृथ्वी आती है हमारी तीसरे नंबर पर, और साइज में पृथ्वी पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। जल और जीवन केवल पृथ्वी पर है और जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह भी विशेषता ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी बड़े ध्यान से समझना है। पृथ्वी के ध्रुवों पर चपटे होने के कारण इसके आकार को भूआब कहते हैं। अब ये पॉइंट तो आपको ऐसे रट लेना है, लेकिन इसका मतलब भी समझ लो कि पृथ्वी नॉर्मल हम देखते हैं तो हमें गोल दिखती है, जैसा कि इस चित्र में ही देखा था अभी हमने, लेकिन वास्तव में इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा चपटा करके दिखाऊं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। वास्तव में ये इस तरह से है, मतलब क्लियर ऐसी नहीं है। यहाँ मैंने ध्रुवों को ज़्यादा चपटा करके दिखाया ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ हमने क्या कर दिया, दोनों ध्रुवों को, ध्रुव मतलब ये ऊपर वाला कोना और नीचे वाला कोना, हमने इन दोनों ध्रुवों को आपस में चपटा दिया है, मतलब थोड़ा सा दबा दिया है। तो इस तरह से ध्रुव का हिस्सा जो है आपस में चपटा हुआ है और किनारे जो हैं ये थोड़े फैले हुए हैं। इस आकृति को कहते हैं भूआब। तो पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, इस तरह से ध्रुवों की तरफ से थोड़ी सी चपटी है और साइडों में फैली हुई है, इसी को कहते हैं भूआब। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्रुवों के चपटे होने से केंद्र से नजदीकी के कारण यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है। ये जैसा कि अभी हमने समझा कि ध्रुव अगर चपटे हुए हैं तो ये दोनों ध्रुव इस केंद्र के ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो विषुवत रेखा है ये अब दूर हो जाती है केंद्र से पृथ्वी के, इसीलिए विषुवत वृत्त के केंद्र से दूर होने के कारण यहाँ गुरुत्वाकर्षण निम्नतम होता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि ध्रुवों पर बल सर्वाधिक होता है क्योंकि केंद्र के नज़दीक होते हैं, विषुवत वृत्त पर यह दूर होता है क्योंकि ये केंद्र से दूर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें चंद्रमा के बारे में पढ़ना है। चंद्रमा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस तरह से चंद्रमा परिक्रमण करता रहता है और पृथ्वी का, और अपने जगह पर भी घूमता रहता है। आइए अब इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इतने ही समय में एक घूर्णन भी पूरा करता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर भी पूरा कर लेता है और इतने ही समय में अपनी जगह पर भी एक घूर्णन पूरा कर लेता है। इसका व्यास पृथ्वी का लगभग 1/4 ही है, मतलब 25%। तो इसका मतलब चंद्रमा का जो साइज है पृथ्वी का 1/4 ही है। फोर्थ है, चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले था कि सूर्य पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, लेकिन चंद्रमा उससे भी नज़दीक है, लेकिन ये तारा नहीं है। तो ये क्या है, ये सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान रखिएगा कि चांद जो है वो 3,84,000 मतलब लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और सूर्य था 15 करोड़ किलोमीटर। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा खगोलीय पिंड है, चंद्रमा। और सूर्य वो एक खगोलीय पिंड भी है, एक तारा भी है, लेकिन वो इससे काफ़ी दूर है। 5वां पॉइंट है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो 20 जुलाई 1969 में वहां पहुंचे थे। तो ये चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। डेट भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है हमारा, पूर्णिमा व अमावस्या किसे कहते हैं? तो आंसर में पहला पॉइंट है, महीने में एक बार जिस रात में चांद पूरा दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। महीने में एक बार जिस रात चांद नहीं दिखता उसे अमावस्या कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ चांद पूरा दिखे तो उसे कहेंगे पूर्णिमा, और जहाँ चांद नहीं दिखे उस रात को कहते हैं अमावस्या। ये दोनों रातें ही होती है। पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस्या की रात आती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्णिमा के कितने दिन बाद अमावस्या आती है? 15 दिन के बाद। 16वां क्वेश्चन है, उपग्रह किसे कहते हैं? पहला पॉइंट है, ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह या प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो खगोलीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह या प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, मानव द्वारा बनाए गए पिंड जिनका उपयोग ब्रह्मांड की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है उन्हें मानव निर्मित उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। मतलब प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि चांद है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, तो ये प्राकृतिक उपग्रह हो गया। लेकिन ये जो सैटेलाइट
टाइप यंत्र हम अंतरिक्ष में भेजते हैं अंतरिक्ष की जानकारी के लिए, इसे भी उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। तो ये मानव ने बनाया है इसलिए इसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं, और ये प्राकृतिक है इसलिए इसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, जैसे कुछ भारतीय मानव निर्मित उपग्रह हैं इनसैट, एडुसैट व IRS आदि। तो ये भारतीय उपग्रहों के नाम हैं, आपको ये भी याद रखने हैं, क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो आंसर पहले पढ़ लेते हैं, और ये इंटरेस्टिंग जानकारी है, आपको ध्यान से समझना है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड एक पट्टी में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो जब आप सौरमंडल देखते हो तो सूर्य से क्रम में अलग अलग जो ग्रह हैं उनमें दो ग्रहों का नाम ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति। मतलब मंगल अपनी जगह पर है, उसकी एक अपनी कक्षा है, बृहस्पति इसकी बाहर से एक कक्षा है। इन दोनों की कक्षा के बीच में ये जो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पिंड दिख रहे हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्यों कहते हैं? क्षुद्र मतलब छोटा, ग्रह मतलब ये अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये एक पट्टी सी जो आपको दिख रही है, यही पट्टी में ये परिक्रमा करते हैं, तो इसलिए इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो किन दो ग्रहों के बीच में है? तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन, उल्का पिंड किसे कहते हैं? ब्रह्मांड में भ्रमणशील छोटे छोटे पिंडों को उल्का पिंड कहते हैं। तो ये जिस तरह से आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ब्रह्मांड में इस तरह के छोटे बड़े कई पिंड हैं, इनको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी पृथ्वी के नज़दीक आने पर ये पिंड घर्षण के कारण जल जाते हैं। मतलब कभी कभी पृथ्वी की ओर गति करते हैं तो पृथ्वी के मध्य मंडल में घर्षण से इनमें आग लग जाती है और ये नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो इसका पहला पॉइंट है, असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा यानी गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। ध्यान रखना है कि असंख्य मतलब बहुत सारे तारों का इस तरह का एक ग्रुप हो तो उसको कहते हैं आकाशगंगा, इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। अब हमारे यानी सौरमंडल जहाँ पाया जाता है, इस आकाशगंगा को नाम दिया गया है मिल्की वे। तो ध्यान रखना, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मतलब कि ग्रह और सूर्य इन सबका ग्रुप मिलकर बना रहा था सौरमंडल, और सौरमंडल जैसे असंख्य तारे मिल जाएं तो बन जाती है आकाशगंगा, कि बहुत सारी आकाशगंगाएं मिल जाएं तो बनता है ब्रह्मांड। यानी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ब्रह्मांड। इस प्रकार सबसे छोटी पृथ्वी, फिर सौरमंडल, उसके बाद आकाशगंगा, उसके बाद ब्रह्मांड आता है, जैसा कि अभी हमने समझा। अब बढ़ते हैं आज के 20वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और 20वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष दूरी की एक माप है। कैसे? आगे पता चलेगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब प्रकाश यानी लाइट, इसकी जो स्पीड है बहुत तेज है। जैसा कि यहाँ दे रखा है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चला जाता है प्रकाश। तो ये एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। सोच सकते हैं आप, बहुत तेज स्पीड है इसकी। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। इस हिसाब से एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूर चला जाएगा उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इससे अब आइडिया लग गया आपको कि एक वर्ष में तो प्रकाश बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी दूरी हो गई। और इतनी बड़ी दूरी हम नॉर्मली ग्रहों को मापने के लिए यूज़ में लाते हैं, क्योंकि उनकी दूरी वास्तव में बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है। 4th पॉइंट है इसका, सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। तो ध्यान रखना है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? 8 मिनट। तो यहाँ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल को ऑल आइकन पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको इस तरह के हमारे सारे इंटरेस्टिंग और नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।